नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से कौन सी फसल हरित आंदोलन से उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों का सबसे अधिक लाभ पाने वाला है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गेहूं। भारत में सबसे लंबा राजपथ है? तो ऑप्शन डी वाराणसी से कन्याकुमारी तक। निम्नोक्त में से किस प्रकार का भूक्षरण चंबल की घाटियों का निर्माण कारक है? तो ऑप्शन डी अवनालिका या गली। निम्नोक्त में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक। भारत का मानक यामोत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन है? तो ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। मानसून सूचित करता है? ऑप्शन सी हवा की दिशा में मौसमी उत्क्रम। पवन शक्ति के उपयोग के लिए सबसे बड़ा पवन फार्म समूह पाया जाता है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु में। क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किस उद्योग के लिए डेट्रॉयट अमेरिका प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल। बादल छाई रातें साफ बादल रहित रातों के मुकाबले में गर्म होती हैं क्योंकि बादल। ऑप्शन डी वायुमंडल की गर्मी को अवशोषण करके धरती की ओर भेजती हैं। निम्नोक्त में से भारत के कौन से वायसराय ने प्रथम बार स्थानीय स्वशासन के आधार के रूप में उपयोग किया? ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। अगला है, खालिस्तान द्वारा स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित हुआ? तो ऑप्शन बी मंत्रिमंडल मिशन योजना कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने देने की सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करे? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 350 ए। उच्चतम न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब करता है जब? ऑप्शन डी न्यायालय के किसी भी सत्र को चलाने के लिए न्यायाधीश का कोरम ना हो। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठित की गई है? तो यह संविधानेतर प्राधिकार है। एनडीएमए का पूर्ण रूप है? तो ऑप्शन बी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। टोनी अवार्ड को ये वाला हटाते हैं क्वेश्चन। अगला है, खालिस्तान की वजह से पर्यावरण के प्रदूषण द्वारा अम्ल वर्षा होती है? तो ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। पूर्व सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रेषित उपग्रहों की प्रथम श्रृंखला को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन बी स्पुतनिक। बर्ड फ्लू बीमारी जो प्रभावित करती है और फैलती है? ऑप्शन डी मुर्गी। विद्युत प्रवाह की यूनिट क्या है? तो ऑप्शन ए एम्पियर। तमिलनाडु तट ग्रीष्म और शीत ऋतु दोनों में वर्षा होती है? ऑप्शन सी ग्रीष्म में दक्षिणी पश्चिमी वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यवहारिक हवाओं से। निम्नोक्त में से कौन सा सही जोड़ा है? ऑप्शन बी कुषाण गांधार कला रूप। मुगल काल के दौरान वित्त मंत्री थे? तो मीर बख्शी, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी दीवाने आला था। लोधी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोधी। अल बरूनी भारत खालिस्तान के साथ आए?
तो महमूद गजनबी। इंडियन नेशनल आर्मी INA 1943 खालिस्तान के साथ समाप्त हुआ। ऑप्शन सी सिंगापुर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रसिद्ध खालिस्तान के साथ समाप्त हुआ। तो ऑप्शन सी मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार। अगला है संथाल का संबंध है, तो संथाल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जनजाति का विद्रोह। अगला है डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, या कह सकते हैं वंचित वर्ग की स्थापना की गई। ऑप्शन ए BR अम्बेडकर। उस नेता का नाम बताइए जिसे महात्मा गांधी ने अपना राजनैतिक गुरु माना। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। वह कौन सा विज्ञान है जो मानव के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास के उद्भव से संबंध रखता है? तो ऑप्शन बी मानव शास्त्र। क्रोनोमीटर एक क्या है? ऑप्शन ए समुद्र में जहाज के देशांतर रेखा का निर्धारण करने वाली एक घड़ी होती है। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। पाक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम तत्व का प्रतीक क्या है? ऑप्शन सी Na। टेलीविजन का आविष्कारक कौन थे? तो JL बेयर्ड। PT ऊषा निम्नोक्त किस खेल में प्रसिद्ध थी? ऑप्शन सी एथलेटिक्स। 1972 में टेनिस के गेंदों के लिए कौन सा रंग चुना गया था ताकि वे आसानी से टेलीविजन पर दिख सके? पीला। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता ने किस वर्ग में पुरस्कार जीता? ऑप्शन सी साहित्य। निम्नोक्त में से किसने अंधों के लिए लिखने की पद्धति का विकास किया? ऑप्शन बी लुई ब्रेल। अगला है अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे कौन से शब्द उत्कीर्ण हैं? सत्यमेव जयते। दूध सागर, हुंडू और चित्रकूट किसके नाम हैं? ऑप्शन ए जलप्रपात का। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से किसका सृजन किया? तो त्रिपुरा। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने किस स्मारक पर से भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराया? ऑप्शन बी लाल किला। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक मोहम्मद गौरी का दास था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नोक्त कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था? ऑप्शन ए नंदा। अगला है प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हराया? ऑप्शन सी सिराजुद्दौला। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो लुम्बिनी में। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? ऑप्शन डी औरंगजेब। निम्नोक्त में से कौन सा दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता है? तो गोपुरम। भारत के 4 कोनों में 4 मठों को किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए शंकराचार्य ने। अगला है भारत के चुनाव आयोग द्वारा निम्नोक्त में से किस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता पहले नकारी गई फिर बाद में मान्यता दी गई? ऑप्शन ए भारतीय साम्यवादी पार्टी। राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्य 2 बार के लिए किसने संभाला? ऑप्शन ए डॉक्टर S राधाकृष्णन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है?
ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? तो सोयाबीन। निम्नोक्त निम्नोक्त में से किस अभिकरण की वह किसी औद्योगिक इकाई को संभावित रोगी इकाई घोषित कर सके? तो VIFR। TRP का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन डी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अहोम का मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध था? तो सरायघाट। सरायघाट पुल के निर्माण का वर्ष खालिस्तान है? ऑप्शन सी 1962 में। असम में सौल कुची के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास उद्योग। किस शहर को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो शिलोंग। निम्नोक्त वाक्यों अथवा वाक्यांशों पर ध्यान दीजिए। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में से अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन बी पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है अपने पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर पूर्व में चीन से घिरा है। दूसरा क्या है? उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा राज्य जिसका 83,743 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तीसरा है प्रति वर्ष 3,000 mm से अधिक की औसत वर्षा। अगला है उत्सृत कूप से जल अपने आप किस कारण से ऊपर बहता है? ऑप्शन डी भू ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। प्राचीन टेथिस सागर पर निक्षेप करने से खालिस्तान बना है? तो हिमालय। अगला है गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स। TIFR का पूरा रूप क्या है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। मानव शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली हड्डियां पाई जाती हैं? तो पैर। फार्म के जानवर की नस्ल जो विश्व में सबसे अधिक संख्या में है? तो भेड़। विश्व का कौन सा देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ब्राजील। भारतीय राज्य जनगणना करते समय किसका नाम सर्वप्रथम आएगा? राज्यपाल। मलेरिया फैलाने वाला परजीवी का वहन करने वाला है? तो ऑप्शन ए मादा एनीफिलीज मच्छर। भारतीय रेलवे का अधिकतम राजस्व खालिस्तान से मिलता है? तो भाड़ा। महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम है? तो ऑप्शन बी रजनामा। जोसेफ एंटन नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। विश्व बैंक के मुख्यालय स्थित हैं? वाशिंगटन DC। निम्नोक्त कार्यों पर विचार कीजिए चुनाव आयोग के कार्यों में शामिल है? तो ऑप्शन है पहला, दो, तीनों सही हैं। जैसे कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन। दूसरा है निर्वाचक सूची की तैयारी। तीसरा है चुनावी अनियमितताओं में अधिमत की घोषणा। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करने वाले खालिस्तान हैं? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रीय चुनावों में मतदान का अधिकार खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है? तो सार्वविक वयस्क मताधिकार। भारत में वैध रूप से युद्ध की घोषणा तथा संधि करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। केंद्र अथवा राज्य अथवा समवर्ती सूची में अनुल्लिखित अवशिष्ट मामलों पर कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो केवल संसद। आज का लास्ट है भारत के राष्ट्रपतियों का अपने कार्यकाल के अनुसार सही उत्तराधिकार क्या है? ऑप्शन डी। दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर है बीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।